अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेरिएशन है, वेराइटी है, यानी इसमें डाइवर्सिटी है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इसमें ये डाइवर्सिटी या वेरिएशन क्यों है और ये इतना ज़्यादा क्यों है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। यानी ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इसमें वेराइटी या डाइवर्सिटी भी है। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। नंबर 1 क्या है? टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर जो है वो क्या है? वो टेट्रावेलेंट है। अब टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि कार्बन का वैलेंसी जो है वो क्या है? कार्बन का वैलेंसी जो है वो क्या है? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 4। तो ये क्या करेगा? ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है ये क्या है? टेट्रावेलेंट है। यानी ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का, वो क्या है? वो है मोड ऑफ बॉन्डिंग। मोड ऑफ बॉन्डिंग। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब ये कार्बन जो है ये अदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है। इसी तरह ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी तरह हेलोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। इसके साथ साथ कार्बन अदर एटम यानी अदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। इसके साथ ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। इसी तरह कार्बन जो है ये अदर कार्बन के साथ यानी एनदर कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसी तरह ये कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 4 होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, एग्जांपल में यहां पर लिखता हूं, अगर कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या है? ये है अल्केन। क्या है? अल्केन। और अल्केन में फर्स्ट मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। ठीक है। अगर कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? अल्केन है। अगर कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है तो फिर ये अल्कीन है। और अगर कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये क्या है? ये अल्काइन है। ठीक है। कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है और सिर्फ कंपोस्ट है कार्बन और हाइड्रोजन पर तो अल्केन है। अगर कार्बन एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड है और कंपोस्ट है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर, यहाँ पर भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर क्या है? अल्काइन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन एटमों के दरमियान बॉन्ड चेंज होता है तो नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन है,
लेकिन कंपाउंड जो है इसमें वैरायटी है, वेरिएशन है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अल्कीन है, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। तो इसका मतलब ये है अगर कार्बन एटमों के दरमियान बॉन्ड चेंज होता है तो फिर क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, वो चेंज होगा। कंपाउंड चेंज करने से मैग्नीट्यूड क्या होगा, नंबर ज्यादा होगा, और इसमें क्या है, वेराइटी है। ये अल्केन, अल्कीन एंड दिस वन इज अल्काइन। तो दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि मोड ऑफ बॉन्डिंग की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और इसमें क्या है, इसमें वेरिएशन है। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट भी नोट कर ले कि ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड ये कार्बन एटमों के दरमियान या कार्बन टू अदर एटम के दरमियान जो बॉन्ड है ये हमारे पास ओपन चेन में भी हो सकता है, ओपन चेन, ठीक है। इसी तरह ये क्लोज्ड चेन में भी हो सकता है, यानी रिंग पाम में भी हो सकता है। फर्ज करें मेरे पास है CH2 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 एंड दिस इज CH2। ये क्या है, ये 4 कार्बन है, फोरों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अल्केन, और अल्केन में क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। और कौन सा ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, यानी इसका मतलब ये है कि ये रिंग फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह इस 4 कार्बन से ये कंपाउंड भी बन सकता है CH2 CH3। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ये क्या है, ये N ब्यूटेन है, यानी स्ट्रेट फॉर्म में है, 4 कार्बन है। इसी तरह इससे ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और ये क्या है, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। यानी अगर चेन डिफरेंट होता है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है तो कंपाउंड भी डिफरेंट होता है। ये साइक्लोब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन है, और ये क्या है, ये आइसोब्यूटेन है। तो मतलब ये है अगर मोड ऑफ बॉन्डिंग चेंज होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, वेराइटी, वेरिएशन होगा। ये साइक्लोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन, कार्बन तो सेम है, लेकिन मोड ऑफ बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, वेरिएशन या डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि कार्बन अटैच होता है दूसरे कार्बन, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा। ये क्या है, ये सेल्फ अटैचमेंट है या सेल्फ लिंकेज है कार्बन एटम का। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, या इसके लिए एक और नाम हम यूज करते हैं वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन अटैच होता है दूसरे के साथ, दूसरा अटैच होता है तीसरे के साथ, यानी सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, इसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। अब ये सेल्फ लिंकेज कार्बन एटम का जो लिंकेज है या बॉन्ड है अदर कार्बन एटम के साथ, ये थ्रू सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, थ्रू डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एंड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। और ये लिंकेज जो है ये ओपन फॉर्म में भी हो सकता है, यानी स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रेट फॉर्म, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांच फॉर्म, और इसके साथ साथ क्लोज फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 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 CH3। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्स। और कार्बन एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये है हेक्सेन। स्ट्रेट फॉर्म में है तो नेम से पहले हम क्या लगा लेंगे, एन हेक्सेन। इसी तरह 5 कार्बन लिख ले, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पर अटैच कर ले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ब्रांच हेक्सेन, यानी ब्रांच फॉर्म में है,
ठीक है। और ब्रांच से पहले हम क्या लिखते हैं, आइसोहेक्सेन। यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम है। इसी तरह हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में भी हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। यानी ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सारे के सारे कार्बन है और ये सेल्फ लिंकेज है। तो सेल्फ लिंकेज की वजह से हमारे पास क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें क्या है, वेरिएशन है। यानी ये एन हेक्सेन है, ये आइसोहेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेन है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन यानी कैटिनेशन की वजह से हमारे पास कंपाउंड का मैग्नीट्यूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैग्नीट्यूड अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या है, वेरिएशन है। ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेरिएशन है और मैग्नीट्यूड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज्यादा है। तीसरे प्रॉपर्टी की वजह से वो है कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग या कैटिनेशन, ठीक है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी है कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट। कार्बन फोर्थ प्रॉपर्टी, कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट। जिस तरह कार्बन अटैच होता है अनदर कार्बन एटम के साथ, इसी तरह कार्बन बॉन्ड बना सकता है अदर एटम के साथ। और ये अदर एटम कौन से होंगे, ये हमारे पास है हाइड्रोजन हो सकता है, ये हेलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन बॉन्डिंग या कार्बन बॉन्ड टू अदर एटम की वजह से इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेरिएशन होगा। फर्ज करें मेरे पास ये है CH4, सिर्फ और सिर्फ कंपोस्ट है किस चीज पर, हाइड्रोजन और कार्बन पर। तो ये है मीथेन यानी अल्केन है। अगर हाइड्रोजन के जगह क्या होगा, क्लोराइड होगा। यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अल्केन है, मीथेन है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या है, क्लोरीन है। तो ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इसका मतलब ये है अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है कोई और एटम के साथ, तो फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, वेरिएशन। यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो अल्केन है, यहाँ पर क्लोराइड है तो अल्काइल हैलाइड है। तो इसका मतलब ये है कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद अदर एलिमेंट जस्ट लाइक हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड मेटल, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम, अगर आप एक कंपाउंड में अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज करते हैं तो क्या होगा, कंपाउंड भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है C2H6O, this is the formula for ethyl alcohol, और ये फार्मूला भी है डाई मिथाइल ईथर। ये फार्मूला C2H6O फार्मूला है, इथाइल अल्कोहल का भी फार्मूला है और ये डाई मिथाइल ईथर का भी फार्मूला है, ठीक है। यहां पर कार्बन कितने हैं, 2। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, OH। यानी ये क्या हो गया, ये हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का, ठीक है।
और ये फार्मूला डाइमिथाइल ईथर का भी है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ है, अगर ऑक्सीजन को मैं 2 कार्बन के साथ कर दूं तो यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो शिफ्ट हुआ है, या एटम का पोजीशन जो है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अगर एटम का पोजीशन चेंज होता है तो फिर कंपाउंड क्या होगा, चेंज होगा। इसी तरह ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो ये है डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर। तो ये अलग कंपाउंड है, अल्कोहल अलग कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक एटम का पोजीशन एक कंपाउंड में चेंज होता है तो फिर कंपाउंड क्या होगा, वो भी चेंज होगा। अगर कंपाउंड पोजीशन चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होगी। तो फिर क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा या वेराइटी होगा। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड होता है नॉन मेटल पर, और नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन है, यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अदर एटम के साथ। अदर एटम जो है वो कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, वो स्ट्रांग है। क्या है, स्ट्रांग है। और ये स्ट्रांग क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का जो एटम है इसका साइज क्या है, स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल होता है तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो ज्यादा करीब होगा उस एटम की तरफ जिसका साइज क्या है, स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एटम ये है, इसका साइज ये है, और दूसरा एटम ये है, इसका साइज ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा या इस एटम न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। तो जिस एटम का साइज स्मॉल है उसके साथ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होगा। तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक होता है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है और वो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है। किस वजह से, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम की वजह से। तो इसकी वजह से कंपाउंड में क्या होगा, वेरिएशन होगा, और इसकी वजह से कंपाउंड जो है वो ज़्यादा मिकदार में होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैग्नीट्यूड, मिकदार या अमाउंट ज़्यादा है और इसमें वेरिएशन है। तो इसका रीज़न क्या है, टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन, मोड ऑफ बॉन्डिंग, कैटिनेशन, कार्बन बॉन्ड टू अदर एटम, इसके साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ एटम, और 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।